नमस्ते छात्राओं, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 10वां पाठ, जिसका नाम है बूढ़ी काकी और इसके रचनाकार है प्रेमचंद जी। इनका जन्म हुआ था 1880 में लम्ही उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 1936 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय दिया है। एक अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। इनकी कहानियों में, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की वेदी, करबला संग्राम, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय और चांदी की डिबिया। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी और वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद जी वृद्धों के प्रति आदर भाव रखने की या उनके प्रति प्रेम रखने की भावना, इसी का ही आदर्श इस पाठ से वो देना चाहते हैं। तो देखते हैं पाठ बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यहाँ पर एक बूढ़ी काकी मतलब बूढ़ी औरत का यहाँ पर एक विश्लेषण किया है और प्रेमचंद जी बताते हैं कि उनके समस्त इंद्रिय मतलब जैसे कि नेत्र है, हाथ है, पैर है, सभी अभी काम करना बंद कर दिया था और वो सिर्फ धरती पर पड़ी रहती थी। और अगर उनकी इच्छा के प्रति कुछ नहीं हुआ, मतलब उन्हें खाना नहीं मिला या समय के अनुसार उन्हें कुछ नहीं मिला, तो रोने लगती थी और सिसकने मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसे भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब के थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनकी भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। अभी यहाँ पर बूढ़ी काकी के भूतकाल का वर्णन दिया है। उनके पतिदेव तो स्वर्ग में चले गए थे, मतलब स्वर्गवासी हो चुके थे, और बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे, मतलब मर गए थे, और सिर्फ उनका एक भतीजा था। भतीजा मतलब मराठीमध्ये ज्याला आपण पुतण्या म्हणतो, तो वही उनका एक भतीजा था और वही
उनकी सारी संपत्ति अपने नाम पर लिख लेता है और लिखते वक्त बहुत बड़े बड़े वादे करता है कि मैं काकी आपको संभालूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन ये सभी उसके जो बुद्धिराम के, उसका नाम है बुद्धिराम, ये जो बुद्धिराम के जो भले भले बड़े बड़े वादे थे वो सब वादे जैसे कि कूड़ा या कचरा, जैसे कि डिब्बों में चला जाता है, वैसे ये सब कचरे की तरह सब अभी मिट्टी में मिल गए थे। मतलब वो कुछ भी नहीं करता था। और एक मतलब यहाँ प्रेमचंद जी बताते कि मतलब मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि इसमें बुद्धिराम का सिर्फ दोष था या उनकी पत्नी का, उसका नाम है रूपा, उसका दोष था या बुद्धिराम का, ये मैं अभी बता नहीं सकता। और वो आगे कहते कि बुद्धिराम तो स्वभाव के अच्छे थे, सज्जन थे, लेकिन कब तक, जब तक उनके ऊपर कोई आँच ना आए। मतलब अगर उनके ऊपर खर्चे का ज़्यादा खर्च बढ़ा या बूढ़ी काकी ने कुछ उन्हें तंग किया, तो ऐसे परिस्थिति में अगर उनके ऊपर कोई आँच आ जाए तो गुस्सा करते थे। और रूपा जो थी, उनकी पत्नी जो रूपा थी, वो ईश्वर से बहुत डरती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चे को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अभी वो कहते हैं कि बुद्धिराम को कभी कभी उनके वो जो अत्याचार कर रहा था उस बूढ़ी काकी पर, उस अत्याचार का खेद मतलब दुख लगता था। लेकिन उसे क्या लगता था कि यही संपत्ति के, इस बूढ़ी काकी के संपत्ति के कारण ही मैं अभी अच्छा इंसान बना हूँ। और उनके जो बेटे थे, दो उनके बेटे थे बुद्धिराम के, वो भी इस बूढ़ी काकी को सताया करते थे, उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देते थे या कभी कभी उनको तंग भी करते थे। तो काकी क्या करती थी, बूढ़ी काकी बड़े बड़े आवाज़ों में रोना या चिल्लाना चालू कर देती। तभी वहाँ रूपा आ जाती थी तो बूढ़ी काकी चुप हो जाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। अभी प्रेमचंद जी आगे बताते हैं कि सिर्फ बुद्धिराम की एक छोटी बेटी थी, वही काकी की लाडली थी, क्योंकि ये जो दोनों उसके बड़े भाई थे वो कभी कभी उसे मारते या उसे डरा देते थे। तो क्या करती थी, वो दोनों भाई के भय से बूढ़ी काकी के पास जाकर अपने मिठाई या जो भी उसे खाना दिया है वो उसे उनके पास जाकर बैठकर खाना खाया करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अभी लेखक उनके घर में एक शायद कोई कार्यक्रम है या एक प्रसंग के बारे में बताते हैं कि शायद बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है मुखराम, उसका नाम दिया है मुखराम, उसका तिलक का कार्यक्रम था उनके घर में। तो द्वार के बाहर शहनाई बज रही थी और बच्चे भी उस गाने का क्या कर रहे थे, आस्वाद ले रहे थे। और कुछ मेहमान बैठे हुए थे और दो एक जो युवक अंग्रेजी में पढ़े हुए थे तो उन्हें इन व्यवहारों से सिर्फ उदासीन वहाँ पर लग रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ी या कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अभी
यहाँ पर प्रेमचंद जी बताते हैं कि बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का था उसका तिलक का उत्सव उनके घर में मनाया जा रहा था और उसी के लिए ये शहनाई भी बज रही थी और गाने स्त्रियां भी क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। और रूपा, उनकी जो बुद्धिराम की पत्नी है, वो रूपा मेहमानों के लिए खाने का और बाकी का जो प्रबंध है उसी में ही वो व्यस्त थी और अलग अलग के पकवान वहाँ पर बनाए जा रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, लेकिन बूढ़ी काकी जो है उसे कोई भी मतलब उसके पास उसकी हालचाल जानने वाला कोई भी नहीं था। वह सिर्फ अपने कोठरी में एक दुखमय विचार करते हुए वहाँ पर ही बैठी थी और ये जो सुगंध खाने की जो आ रही थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई भी आदमी या कोई भी औरत बूढ़ी हो जाती है तभी उनका मन सिर्फ बाल रूप, जैसे बाल रूप में होते हैं वैसा ही उनका मन होता है और उनके जीवा पर सिर्फ स्वाद के सिवा और कुछ भी शेष नहीं था। अभी बूढ़ी काकी क्या सोच में पड़ गई है, देखते हैं। आह, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। अभी उनके मन में आता है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। यहाँ रोटी अभी मतलब रोटी भी खाने को नहीं मिलती तो ऐसे स्वादिष्ट पकवान मुझे कौन देने वाला है। और उन्हें लगता है कि मैं अभी बाहर जाऊँ और सब ये जो भी पकवान बने हैं उसका स्वाद ले लूँ, लेकिन रूपा के भय से वो उनके कोठरी में बैठे रहती है और मौन धारण कर लेती है। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। अभी प्रेमचंद जी बताते हैं कि जैसे कि फूल जैसे घर पर अगर सूंघ सकते हैं और उसे ले भी सकते हैं, लेकिन अगर यही फूल के लिए हम वाटिका में अगर गए और फूल कितनी भी अच्छी हो उसे हम ले सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही बूढ़ी काकी की यहाँ पर हालत हो गई थी, लेकिन फिर मनोधैर्य एक कर बूढ़ी काकी अपने हाथों के बल सरकती हुई उस भट्टियों के पास आ ही जाती है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोटे में जाती, कभी उस कोटे में, कभी कड़ा के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। यहाँ पर प्रेमचंद जी अभी रूपा की हालत मतलब रूपा का जो भी हाल है वो बता रहे। रूपा अकेले घर में काम करने वाली औरत है, उसके लिए मतलब इसकी वजह से कभी वहाँ जाती, इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, कभी उसे खाने का प्रबंध करना होता है और बेचारी अकेली क्या करेगी। लेकिन उसे मतलब पानी पीने के लिए भी फुर्सत न थी और बाकी तो दूर ही था। और ऐसी अवस्था में वो बूढ़ी काकी को अभी कढ़ा के पास देखती है और उससे क्रोध आ जाता है। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है ना, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है।
भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अभी रूपा पर क्रोध आ जाता है, वैसे ही वो काम से परेशान थी और उसी का ही क्रोध बूढ़ी काकी पर निकालती है और कहती है कि ये पेट है क्या, भाड़ है, मतलब ऐसे पेट में आग लगे, क्योंकि अभी तो भगवान को भी भोग नहीं दिया और आपको कहाँ से दे दूँ, अभी मेहमान भी बाकी है, जब घर के लोग खाना खाएंगे तभी आपको खाना मिलेगा। अगर भला चाहती हो तो तुम अपने कोठरी में जाकर बैठ जाओ। अभी बूढ़ी काकी को भी उनके किए कराए पर अभी पश्चाताप होता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अभी बूढ़ी काकी अपने कोठरी में चली जाती है और पश्चाताप करती है और कहती है कि हाँ, रूपा का कहना भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि मैंने ही जल्दबाजी कर दी, क्योंकि मेहमान लोगों ने नहीं खाया तो घर वाले कैसे खा सकते हैं, तो मुझे रोकना चाहिए था। ऐसा बूढ़ी काकी मन ही मन में विचार करती रहती है और पश्चाताप करती है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जुटा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अभी इसी विचार में बूढ़ी काकी अपने कोठरी में बैठती है और एक एक गीत उन्हें जो याद आते हैं वो गुनगुनाने लगती है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, फिर भी उन्हें बुलाने कोई नहीं आता और वो बाद में सोचती है कि शायद मेहमान भी खा पी कर भोजन कर चले गए होंगे। और रूपा भी क्रोधित हो गई है, गुस्से में है और उसे लग रहा होगा कि बूढ़ी काकी घर की है तो उन्हें क्यों बुलाए। तो अभी बूढ़ी काकी फिर से उनका मनोधैर्य एकवटती है और कहती है कि अभी मैं ही खुद बाहर जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पंच पकवान देखे थे उससे उन्हें ज़्यादा खाने की इच्छा तीव्र हो रही थी, तो इसके लिए वो बाहर निकलती है। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हो गए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। अभी बूढ़ी काकी आंगन में चली जाती है जहाँ पर मेहमान मंडली खाना खा रही है और मेहमानों के अलग अलग तरह के ढंग यहाँ प्रेमचंद जी बताते हैं कि कोई खाता है तो कोई उंगलियां चाट रहा है, तो कोई देख रहा है कि मैं अभी 2 पुड़िया कैसे मांग लूँ। और ऐसे ही वक्त में बूढ़िया मतलब यहाँ बूढ़ी काकी वहाँ जाकर बैठ गई और कुछ लोग जो मेहमान थे उनको देखकर डरने लगे और कहने लगे, अरे बुढ़िया कौन है और ये कहाँ से आ गई है, किसी को देखो, किसी भी पकवान को उसे छूने न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह
जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसे टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अभी पंडित बुद्धिराम ये लोगों की आवाज़ देखकर वहाँ पर देखते हैं तो बूढ़ी काकी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो पूड़ियों का थाल वैसे ही रख देते हैं। और जैसे एक साहूकार भगोड़े कर्जदार को झपट कर पकड़ता है, वैसे बुद्धिराम अपने बूढ़ी काकी को हाथ में पकड़ता है और उस अंधेरी कोठरी में जाकर पटक देता है। जो भी उनकी आशा रूपी जो वाटिका मतलब उनकी जो इच्छाएं थी एक झोंके में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूड़ रही थी। अभी देखो क्या हो जाता है, मेहमान भोजन कर कर चले जाते हैं, घर वाले भी भोजन करते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को भी कोई पूछता नहीं है, क्योंकि बुद्धिराम और रूपा दोनों ही उनके ऊपर उन्होंने जो अपराध किया था वो तो अपराध नहीं था, क्योंकि उनका वयोमान ही ऐसा था। अभी बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बुद्धिराम और रूपा समझ नहीं लेते हैं और उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई भी करुणा नहीं करता था, सिर्फ करुणा न आती थी, सिर्फ उनकी जो लाडली है उनके लिए कूड़ रही थी, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार भी करेगी। अभी देखो लाडली उनकी जो बेटी थी उसको ही सिर्फ काकी से प्रेम था। वो बेचारी भोली थी, क्योंकि छोटी थी, वो तो अभी बाल स्वरूप थी, उसमें चंचलता थी। उसे ये गुस्सा, ये जो बर्ताव उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो बाल मन था। तो उसे लगता था कि जैसे हमें सब पूड़ियाँ मिलती है, खाना मिलती है, वो वैसे ये बूढ़ी काकी को क्यों नहीं देते। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ हो उसका जो खाने का पकवान है वो सब एक पिटारे में बंद करती रखती है और उन्हें लगता है कि अभी कभी मैं ये पुड़िया बूढ़ी काकी को दे दूं। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। देखो इतनी छोटी लाडली होकर भी क्या करती है। अभी रात को 11 बज रहे थे और रूपा उसकी माँ भी सो रही थी, तो पहले देख लेती है कि माँ सो रही है नहीं, और माँ सो गई है ये देखकर क्या करती है, वो पिटारी लेती है जिसमें पुड़िया रखी थी और वो लेकर बूढ़ी काकी के पास कोठरी में चली जाती है। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दे दी है? अभी देखो वो जाकर बूढ़ी काकी को उठाती है और कहती है कि मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ, और वो लाडली की बोली पहचानती है और उसे झटपट गोदी में बिठाती है। और बाद में काकी पूछती है कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली कहती है, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। अभी देखो ये पूरा डब्बा 5 मिनट में काकी खा जाती है, ख़त्म कर देती है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया?
अभी लाडली पूछते कि क्या काकी तुम्हारा पेट भर गया। जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अभी यहाँ प्रेमचंद जी बताते कि जैसी थोड़ी सी वर्षा पड़ने के बाद गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है, वैसी थोड़ी पुड़िया खाने के बाद काकी की क्षुधा मतलब उनकी जो खाने की इच्छा थी, भूख थी, मराठी में उसे भूख कहते, उनकी जो क्षुधा थी, उनकी जो इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और कहती है कि जाकर तुम्हारे अम्मा से 2 और पुड़िया मांग लाओ। अभी लाडली कहती है, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। अभी लाडली कहती है कि अम्मा तो सो गई है, अगर उन्हें मैं जगाने जाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार वो ओंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। अभी उसमें जो छोटे छोटे पिटारों में दाने मतलब वो जो पुड़ियों के छोटे छोटे खुरचन गिरे थे, वो भी उसे निकाल कर बूढ़ी काकी खा लेती है। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मंदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अभी यहाँ पर प्रेमचंद जी बताते हैं कि अभी बूढ़ी काकी का जो संतोष हेतु था, उनकी जो तीव्र इच्छा थी, वो अभी सभी सीमाएं नष्ट हो गई थी। अभी कुछ भी उचित और अनुचित का भी उन्हें विचार नहीं आ रहा था। जैसे थोड़ा सा मद मतलब नशा करने के बाद जैसे नशीले लोग मंदांध हो जाते हैं, वैसे ही अभी बूढ़ी काकी की अवस्था हो गई थी। और वो कहते हैं कि अभी लाडली से कहते हैं कि जहाँ मेहमानों ने खाना खाया वहाँ पर मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दिन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बूढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। अभी यहाँ पर प्रेमचंद जी आगे वो कहते हैं कि काकी का हाथ पकड़कर लाडली उन्हें बाहर लेकर आती है और जहाँ पर जूठे पत्तल मतलब लोगों ने खाकर जो भी जूठे पत्तल वहाँ रखे हुए थे, वहाँ काकी बैठ जाती है और जो जूठे पत्तलों थे उसमें जो भी बचा हुआ था वो अभी काकी खाने लगती है। काकी मानो बूढ़ी हो गई थी, बुद्धिहीन हुई थी, लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ रहा था कि मैं ये बहुत बुरा काम कर रही हूँ। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि बूढ़ापा रोग ही ऐसा है कि एक अंतिम समय हमारे जीवन का है जहाँ पर इच्छाएं या सभी मति भी मारी जाती है। और बूढ़ी काकी का भी यही हाल हो गया था और यही उनका जो केंद्र था इच्छाओं का, ये उनकी सिर्फ जीवा ही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों की टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा।
और तभी क्या हो जाता है, रूपा की आँख खुलती है और देखती है कि लाडली मतलब उनकी बेटी आसपास नहीं है। वो यहाँ वहाँ देखती है, फिर भी उसे न पाती है और बाद में वो सामने देखती है कि जूटी पत्तलों के पास लाडली खड़ी है। और रूपा जाकर देखती है तो उसका भी हृदय सन्न हो जाता है, मतलब उसे भी दुख हो जाता है, क्योंकि उनके मेरे ही परिवार का एक बुजुर्ग अभी दूसरों के जूटे पत्तलों में से खा रहा है। और इस समय उन्हें क्रोध भी नहीं आता है, क्योंकि ये शोक के समय वो क्रोध कहाँ करेंगी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सामने हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी रूपा को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे भगवान से डर था। तो अभी वो आकाश के ऊपर और गगन की ओर देखती है, मतलब आकाश के ऊपर देखती है और हाथ उठाकर कहती है कि इस अधर्म का भागी कौन है। परमात्मा मेरे बच्चे पर दया करो और इस अधर्म का दंड उन्हें मत दो और मुझे भी मत दो, क्योंकि नहीं तो हमारा सर्वनाश या सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय का इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। और रूपा को अपनी स्वार्थ पर और अपने इस अन्याय पर घिन होने लगती है, उन्हें दुख होता है और वो सोचने लगती है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसके संपत्ति पर मैं अभी जी रही हूँ, हम लोग जी रहे हैं। आज इतना बड़ा उत्सव मेरे घर में हुआ, मेरे बेटे का तिलक हुआ, इतने मेहमान आ गए और उस मेहमानों के मैं इशारों की दासी बनी रही, लेकिन मेरी ही घर की एक सदस्य मतलब भूखी प्यासी भूख के मारे वैसे ही झूठे पत्तलों को खा रही है। यह दृश्य देखकर उन्हें दुख हो जाता है। रूपा ने दिया जलाया और वो आगे कहती है कि रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। अभी उसके स्वार्थपरता पर, उसके अन्याय पर उसे दुख होता है और जाती है, अपने भंडार के द्वार खोलती है और वहाँ पर जो भी पकवान बनाए थे वो एक थाल में सजाती है और बूढ़ी काकी के पास आती है। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दो। अभी उसका कंठ भी दुख से भर आता है और उसी स्वर में कहती है कि काकी भोजन कर लो, ये आपके लिए लाई हूँ और आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इसका बुरा मत मानना और परमात्मा से मतलब ईश्वर से की प्रार्थना कर दो कि ये सबसे बड़ा मेरा अपराध क्षमा कर दे। अभी भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मारा और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। लेकिन बूढ़ी काकी तो सिर्फ बच्चों के भांति बच्चों के ही समान थी, उनका मन तो बाल स्वरूप ही हुआ था। वो खाना देखती है और वो सब तिरस्कार सब क्रोध भूल जाती है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदच्चाई निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और वो क्या करती है, एक एक निवाला खाती रहती है और ये जो स्वर्गीय दृश्य का आनंद रूपा लेती रहती है। यही इस और ये कहानी ली है ये किस श्रेष्ठ कहानियों में से। और यहाँ पर प्रेमचंद जी इस बूढ़ी काकी पाठ के ज़रिए हमें बताना चाहते हैं कि जब भी
मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो वृद्धों के प्रति हमें तिरस्कार या द्वेष की भावना न रखते हुए उनके मन को समझकर उनके बाल मन जैसा मन समझकर उनके ऊपर या उनका आदर भाव हमें करना चाहिए। यही प्रेरणा या यही सीख हमें इस पाठ से प्रेमचंद जी देना चाहते हैं। धन्यवाद।